बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, जो है काबली पुलाव की रेसिपी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि काबली पुलाव कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले वीवर्स, हमने ले लिया है 2 गिलास चावल, जिनको हमने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये सेला चावल है। तो उस पर ज़रूरत गोश्त हमने ले लिया है, और एक अदद हमने बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको हमने इस तरह की सूरत में काट दिया है, स्लाइस मोटे मोटे टुकड़ों में। और व्यूअर्स, एक हमने लहसुन की डंडी ली है पूरी, और हस्बे ज़रूरत 2 हमने हरी मिर्ची ली है, और 2 टेबलस्पून हमने दरदरा सूखा धनिया ले लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, और 2 अदद हमने तेज़ पत्ते ले लिए, और 3 अदद हमने बादियान के फूल ले लिए, और वीवर्स 2 टुकड़े हमने जावित्री के ले लिए, और 15 अदद साबुत दाने हमने काली मिर्च के ले लिए हैं। तो आइए वीवर्स, अभी हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर को चूल्हे पर रख देना है। इसमें हमने गोश्त को ऐड करना है, और इसमें वीवर्स अभी प्याज हम डालेंगे, लहसुन की गंडी पूरी डाल देंगे, इसमें जीरा वीवर्स ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे, जावित्री ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, बादियान के फूल ऐड करेंगे, तेज पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्चें 2 अदद ऐड करेंगे साबुत, और व्यूअर्स हस्बे ज़रूरत आपने पानी इसमें ऐड करना है, जिसमें आपका गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, उतना आपने पानी इसमें ऐड करना है, और यखनी भी इससे बन जाए। तो अभी व्यूअर्स हम इसमें पानी ऐड करके तकरीबन इसको 12 से 13 मिनट के लिए हम वेट देंगे, तब हमारा अच्छी तरह गोश्त टेंडर हो जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम यखनी लग कर देते हैं, हम गोश्त को लग कर देते हैं। जी व्यूअर्स, हमने गोश्त को और यखनी को छान के लग कर दिया है। तो अभी साथ ही हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो पतीले में हमने 1 कप घी का डाल दिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने घी डाला है, घी से ज़्यादा टेस्ट डेवलप होगा। तो ये भी हमारा घी मामूली गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, मीडियम साइज़ की इस तरह की काट के। इसको ज़्यादा भी आपने ब्राउन नहीं करना, बस मामूली हल्का सा ये वाइट हो। तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आपने ब्राउन कर लिया तो काबली पुलाव का जो कलर है आपका ब्राउन हो जाएगा, तो वो काबली पुलाव फिर नहीं बन सकेगा। काबली पुलाव का असल कलर ही से पता चलता है कि काबली पुलाव है, इसलिए ज़रा वो वाइट होता है। व्यूअर्स, अभी हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। गोश्त को व्यूअर्स आपने अच्छी तरह से बीच में फ्राई करना है, अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है बीच में। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह से बुनाई हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं इसे बुनाई होने में। अभी हम इसमें जो यखनी में हमने लहसुन डाला था, उसका हम इसमें जूस ऐड कर देंगे, उसको निचोड़ देंगे। करेंगे और साथ ही अभी हम व्यूअर्स इसमें काबली पुलाव मसाला ऐड करेंगे। ये किसी भी बड़े माल से आपको मिल जाएगा। हाफिज़ का काबली पुलाव मसाला, ये बहुत इसमें मेजर चीज़ है, इसको लाजमी आपने ऐड करना है। इसी से असल आपके चावलों का टेस्ट डेवलप होगा, तो खुशबू जायका होगा। इसको तकरीबन 1.5 मिनट आपने इसमें बुनाई करना है। फिर जब भून बुनाई हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं।
व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से मसाले को भी और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से 1.5 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर दिया है। तो अभी स्टेज पे हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, जिसमें हमने बीफ को बॉयल किया था। अभी हमारे 2 गिलास चावल के हैं, तो 3 गिलास हम यखनी के इसमें ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यखनी ऐड कर दी है। तो अभी हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जब ये बॉयल इसको एक आ गया तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी को बॉयल आ चुका है। तो स्टेज पे हम आके इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल को हमने अच्छी तरह से धो दिया है। सारे चावलों में ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा आपने इसमें चम्मच को नहीं चलाना। इस तरह के चावल टूट भी सकते हैं। इनको ज़रा बॉयल आने देते हैं। जब इनको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। जी बस साथ ही हमने दूसरे पतीले पे फ्राई पैन रख दिया है। तो साथ ही हम किशमिश और गाजर को फ्राई कर देते हैं। गाजर को व्यूअर्स आपने इस तरह स्लाइस की सूरत में बारीक बारीक काट देना है। तो चलिए व्यूअर्स अब हम पहले गाजर को फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में हमने मामूली घी डाल दिया था। सारी गाजर को व्यूअर्स आपने इस तरह का ब्राउन करना है। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारी गाजर अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं किसी प्लेट में। जी व्यूअर्स अभी हम किशमिश भी इसी ऑयल में फ्राई कर देते हैं। इसको भी तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए भूनना है। ये देखें माशाल्लाह किशमिश हमारी कितनी प्यारी फ्राई हो चुकी है, कितना प्यारा साइज इसने कर दिया है। तो अभी हम इसको भी निकाल देते हैं। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल इसमें यखनी ड्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो इस पर हम किशमिश और गाजर को गार्निश करते हैं जो हमने फ्राई की थी। इस तरह व्यूअर्स आपने सारी किशमिश और गाजर को गार्निश कर देना है। और इसको मैक्सिमम आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे आपने इसको दम लगा देना है। और जब इसको आपने दम लग जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा दम लग चुका है चावलों को। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी रंगत आई है हमारे काबुली पुलाव की। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। बहुत प्यारी व्यूअर्स खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह हमने प्लेट में सर्व कर दिया अपने काबुली पुलाव। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले खुशबूदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और हमारे हलाल फूड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आपके ऊपर दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने रहम में रखे, करम में रखे, फजल में रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।